बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन क्या हैं। सऊदी अरब में शादी के कवानीन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए जुदा हैं। कवानीन के मुताबिक निकाह अदालत में रजिस्टर किया जाता है, जबकि एजाब व कबूल भी काजी के सामने होता है। निकाह नामे में तमाम शराइत का इंदराज भी निकाह रजिस्ट्रार, जिसे काजी कहते हैं, उसके पास होता है। सऊदी शहरियों के लिए निकाह में बुनियादी शराइत में बामी इत्तेफाक के अलावा मेडिकल टेस्ट की हुकूमती शर्त अहम है, जिसके बगैर निकाह की तारीख नहीं मिलती। मेडिकल टेस्ट में इस बात की तस्दीक की जाती है कि जिस जोड़े को रिश्ता अज़दवाज में बंधा जा रहा है, इनमें कोई ऐसा मोरूसी मर्ज तो नहीं है जिससे उनकी नस्ल में बीमारियां बढ़ने का अंदेशा हो या माजूर बच्चों की पैदाइश हो। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद निकाह की तारीख के लिए किताब-ए अदल, जहां निकाह दर्ज कराया जाता है, इससे रुजू करके तारीख हासिल की जाती है। सरकारी तौर पर निकाह रजिस्टर किए जाने के बाद शादी की तैयारियां शुरू की जाती हैं। अब बात करते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन क्या हैं। मुमलिकत में लाखों की तादाद में बरसों से गैर मुल्की अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं। यहाँ रहने वाले तारकीन को शादी के लिए मुकर्रर कवायद पर अमल करना लाजमी है। गैर मुल्कियों के लिए निकाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर निकाह करना पड़ता है। इसके लिए पेशगी वक्त हासिल किया जाता है। लड़की के वालिद और लड़के की जानिब से निकाह के लिए दरख्वास्त दी जाती है। निकाह के दिन वली की मौजूदगी में निकाह का खुतबा देकर दोनों तरफ की शराइत निकाहनामे में दर्ज की जाती हैं। अगर लड़की के वालिद नहीं हैं तो उसका मुसद्दिका सबूत पेश करना जरूरी होता है। पाकिस्तान कौंसलेट में निकाह खां की सहूलत माजी में हुआ करती थी, जिससे लोगों को ये आसानी थी कि वो निकाह कराने के बाद निकाहनामे को सिफारत खाने और बाद अज़ां वजारत खारजा से तस्दीक कराने के बाद इकामा बनवाने की कार्रवाई कर सकते थे, मगर काफी अरसे से ये सहूलत खत्म कर दी गई है। सऊदी अरब में अगर सऊदी शहरी किसी गैर मुल्की खातून से शादी का खां होता है तो उसे वजारत दाखिला से इस बात की इजाजत हासिल करना होती है। शादी के लिए एनओसी हासिल करने के बाद ही निकाह को रजिस्टर कराना मुमकिन है। इजाजत के बगैर निकाह रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। अगर कोई सऊदी खातून किसी गैर मुल्की मर्द से शादी की खां है तो इसके बारे में भी वजारत दाखिला से इजाजत हासिल करना जरूरी है। ताहम इसका मरहला काफी दुश्वार होता है, जिसमें गैर मुल्की के चाल चलन के हवाले से पुलिस रिपोर्ट हासिल करना जरूरी होती है। बाद अज़ां वजारत दाखिला में एनओसी के लिए दरखास्त भेजी जाती है। वहां से मंजूरी आने के बाद निकाह रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल होती है। गैर मुल्की से सऊदी की शादी के बाद गैर मुल्की मर्द या खातून को माजी में कुछ अरसे बाद सऊदी शहरियत देने का कानून था, मगर कुछ अरसे से इसमें तरमीम कर दी गई हैं। अब गैर मुल्की मर्द या खातून को शादी के बाद शहरियत हासिल करने के लिए काफी लंबा इंतजार ही नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुत ज्यादा जिद्दोजहद भी दरकार होती है, जिसमें मुताअद्दिद महकमों से एनओसी दरकार होते हैं। कफील तनख्वाह देता है और ना इकामा तजदीद कराता है, क्या करें। सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत कारकुन के इकामे का इजरा और बर वक्त तजदीद कराना कफील की जिम्मेदारी होती है। कारकुन की मेडिकल इंश्योरेंस भी कफील के जिम्मे होती है। वजारत इफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक कारकुन को बर वक्त तनख्वाह अदा करना जरूरी है। तनख्वाह में ताखीर पर वजारत इफरादी कुव्वत से रुजू किया जाना चाहिए। एक शख्स ने सवाल किया है कि कफील ने मेरा इकामा तजदीद नहीं कराया, जिसकी वजह से काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कफील के पास काम भी नहीं है, इस सूरत में तनख्वाह भी नहीं मिलती। इस परेशान कुन सूरत हाल में क्या करना चाहिए। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शुबे तस्विया खलफातुल अमालिया से रुजू करें, जहां मामले के हल के लिए दरखास्त जमा करवाएं। वाज़ेह है कि सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे का इजरा और तजदीद के तमाम मामलात को अपडेट रखना कफील की जिम्मेदारी होती है। इकामा की बर वक्त तजदीद न कराने पर पहली बार 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। दूसरी बार इकामा की तजदीद में ताखीर होने पर जुर्माना 1000 रियाल आयद किया जाता है। वजारत के कानून के मुताबिक अगर कारकुन का इकामा एक्सपायर हो या तनख्वाह की अदायगी में ताखीर होने पर वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जहां मुतल्लिका एहलकार शिकायत का जायजा लेने के बाद कफील को इस अम्र का पाबंद करते हैं कि वो कारकुन का इकामा फौरी तजदीद कराए और उसे वाजिबात अदा करे। इकामा तजदीद के
साथ वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी कारकुन को किसी दूसरी जगह तनाजुल के लिए भी अहकामात जारी करने की मजाज है, जिसके लिए कफील की इजाज़त भी दरकार नहीं होती। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि वजारत अफरादी को दुरुस्त मालूमात और दस्तावेजी सबूत फराहम किए जाएँ, जिनकी बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि